हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वासंस ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल आपको अगर ठीक लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, आज फ्रेंड्स जो टॉपिक मैंने लिया है वो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। एग्रीकल्चर। भाई मेरा तो एग्रीकल्चर से कोई वास्ता नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, सिविल या कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक सब में आता है। ठीक, और होता क्या है कि कई बार पैसेज जो है वो इकोनॉमिक आता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ टर्म्स पढ़े थे जो न्यूज़ में थे रिसेंटली। और कभी कभी क्या होता है कि पैसेज एग्रीकल्चर भी आ जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को एग्रीकल्चर के भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो जो इस समय न्यूज़ में है, वो जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, वो टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक, तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत मैं करता हूँ वो टर्म्स जो उस समय पिछले 15-20 दिन से या महीने भर से न्यूज़ में थे, और वही आपके आगे एग्जामिनेशन में आएंगे। तो लेते हैं। पहले मैं आपको लिखाना चाहूँगा एक्चुअली कुछ एग्रीकल्चर के कल्चर्स। ठीक, तो फ्रेंड्स आइए शुरुआत करते हैं। ठीक, एक्चुअली जो वर्ड एग्रीकल्चर है, बहुत डिटेल में नहीं आऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा आपको फटाफट चीज़ें समझाते हुए, क्योंकि टर्म्स बहुत सारे हैं और जो अभी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसलिए पहला टर्म है हमारा एग्रीकल्चर। दो वर्ड से मिलकर बनता है। एग्री एक्चुअली जो है वो एगोरो, एगोर, ठीक, इन सब वर्ड से मिलकर के बनता है। और इसका मीनिंग हो जाता है आपका फील्ड, यानी बड़ा बड़ा मैदान, है ना, फील्ड। और कल्चर का मतलब हो जाता है कल्टीवेशन, यानी उगाना, यानी मैदान में कल्टीवेशन करना। तो मैदान में कल्टीवेशन, खेती बाड़ी, कृषि, ये मतलब है। ठीक, कुछ ऐसे टर्म्स दिखाऊंगा जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं कल्चर से रिलेटेड। आइए सेकंड टर्म लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ठीक, हॉर्टिकल्चर। ठीक, हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या जाता है फ्रेंड्स? हॉर्टिकल्चर का मतलब जाता है बागवानी, यानी वह फल फूल, तीनों आ जाते हैं, फल, फूल, सब्जी, जो हम अपने बाग बगीचे में लगाते हैं। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं बागवानी। ठीक, वह बगीचा। ठीक, इसी से मैचिंग फ्रेंड्स देखिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट। पॉमीकल्चर, POMI, पॉमीकल्चर। ठीक, पोमो एक्चुअली जो वर्ड वो है फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक, पॉम का मतलब हो गया फ्रूट्स, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, यानी फलों की खेती। जैसे सेब का पूरा बाग लगा है, बागवानी में तो एक छोटा सा गार्डन हो गया, समझ लीजिए, छोटा सा या बड़ा सा गार्डन। और पोमोलॉजी का मतलब एक कमर्शियल लेवल पर एक हमने सेब का एक बहुत बड़ा सा बागान, चाय बागान, वो सब हमारे पोमोलॉजी में, पोमीकल्चर में आ जाएगा। ठीक, यानी इसको बोलेंगे हम लोग फल की खेती, फलों की खेती, यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। ठीक, इसी का दूसरा भाई ऑलिविकल्चर। ऑलिव यूज किया था फ्रेंड्स सब्जियों के लिए। ठीक, वेजिटेबल्स, और ऑलिविकल्चर का मतलब हो गया सब्जियों की खेती। ठीक, वेजिटेबल्स। हिंदी में लिख रहा हूं आप, ऑलिव सब्जी। ठीक, एक टर्म और लिख लेता हूं यहां पे, इसी से मैचिंग। सुना ही होगा आपने, ये तो सुना होगा साथियों, ये सारे के सारे शब्द वो हैं। ठीक, फ्लोरी, ये तो क्लियर है नाम से। ऑलिव सब्जी, फ्लोरी फ्लावर्स, फूलों की खेती। ठीक, तो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर खेती, पॉमीकल्चर फलों की खेती, ठीक, ऑलिविकल्चर सब्जियों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, और सबसे ऊपर तो सेकंड नंबर पे था हॉर्टिकल्चर, यानी एक प्रकार फलों की खेती उसको भी बोलते हैं, लेकिन जनरली जो है वो बागवानी या बागीचे में की गई फलों की खेती। 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए आ गए, और आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं।
नंबर 6, पिस्सीकल्चर सुना हुआ आपका, पाइसिस यानी फिश, ठीक, पाइसिस मछली, मछली पालन, ठीक, ये आपका सुना हुआ था। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स एग्जामिनेशन वाले हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने नहीं पढ़े हैं या आपने नहीं सुने हैं तो ये एग्जाम में नहीं आते। ये आपकी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे वर्ड वो हैं जो आपके बैंकिंग, एसएससी, सिविल और तमाम एग्जामिनेशन में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आ चुके हैं, ठीक। एक्वाकल्चर, एक्वा का मतलब होता है जल, आपको पता ही होगा, यानी पानी में की गई खेती, ठीक, चाहे धान हो गया, धान भी एक प्रकार से एक्वाकल्चर का पार्ट है, पार्शियली, आधे रूप में, क्योंकि वो पानी पर क्या आता है, ठीक, या पानी लगाकर वो जिसमें पानी में मत्स्य पालन भी एक प्रकार का एक्वाकल्चर में आ जाएगा, ठीक। जलीय खेती, एक्वाकल्चर का ही एक फॉर्म होता है साथियों मैरीकल्चर, और मरी से आप समझ गए होंगे मरीन, मरीन मतलब जल, ठीक, समुद्र, समुद्र तट, तो मरीकल्चर में ये भी जलीय खेती हो गई, लेकिन जनरली समुद्र तट पर की गई खेती, ठीक। मरीन यानी सी, यानी समुद्र या समुद्र तट पर की गई खेती, समुद्र या समुद्र तट पर की गई खेती, ठीक। एक होता है मैरीकल्चर ऑफ फ्रेंड्स, और एक होता है, ये देखिए स्पेलिंग में भी आता है कभी कभी, मोरीकल्चर, ठीक। और मोरी हम लोग यूज करते हैं आपका शहतूत के लिए, ठीक, मलबरी के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बताता हूं आपको, वो वर्ड बताऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शहतूत की खेती, शहतूत पालन, मोरीकल्चर, ये भी एग्जामिनेशन में आपके आ चुका है कई बार, ठीक। तो पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर, मोरीकल्चर सॉरी, और नंबर 10 पे हम लोग ले लेते हैं, आपका सुना हुआ है कई लोगों का, वर्मी कल्चर, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है, काफ़ी कॉमन है, एग्रीकल्चर साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते होंगे, वो एसओ वाला एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला। वर्मी कल्चर, वॉर्म्स, वॉर्म का मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, ठीक। तो और वो भी जनरली जो है वो जमीनी यानी अंडरग्राउंड इंसेक्ट्स, ठीक। वॉर्म का मतलब हो गया अंडरग्राउंड इंसेक्ट्स, वो कीड़े मकोड़े जो जनरली समुद्र के जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक। तो वर्मी कल्चर में जनरली हम लोग यानी जमीन के नीचे इसमें हम लोग यूज करते हैं मेनली केंचुआ पालन के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अर्थ वॉर्म यानी केंचुए को पाला जाता है ताकि हम उस जमीन की क्या बोलते हैं गुणवत्ता को बढ़ा सकें, ठीक। तो इसको हम लोग केंचुआ पालन भी बोल देते हैं, केंचुआ पालन, है ना। इसमें जमीन में केंचुए पाल लिए जाते हैं जमीन के नीचे, ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करके खेती की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स 10 हो गए कल्चर, अभी आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स 11th, सिल्वीकल्चर, या दूसरा भी लिख देता हूं इसी पे, दोनों हम लोग यूज करते हैं, वुड यानी फॉरेस्ट्री, वानिकी, ठीक। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वानिकी, फॉरेस्ट्री यानी प्रोडक्शन ऑफ ट्रीज, ठीक, पेड़ों की खेती। लेकिन इसी के लिए फ्रेंड्स एक वर्ड्स और भी है, वो है आर्बोरी
कल्चर, और वो है आर्बोरी कल्चर। आर्बोरी का मतलब ये हो गया कि आर्बोर का मतलब भी ट्रीज हो जाता है, तो ये भी पेड़ों की खेती हो गई। तीनों सिनोनिम्स हैं, 11, 12, 13, 11, 12, 13, ऑल द थ्री आर सिनोनिम्स। लेकिन तीनों में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप ये कर सकते हैं कि ये दोनों वुड की बात कर रहे हैं, यानी लकड़ी, यानी फॉरेस्ट्री, वन की बात कर रहे हैं, पूरे टिम्बर। और जो आर्बोरी है ये बेसिकली अर्बन टिम्बर की बात करता है, यानी ये कहता है कि सजावट के लिए या विभिन्न फर्नीचर, ठीक, तो आर्बोरी कल्चर का पार्ट हो गया, यानी पेड़ लगाया गया, कमर्शियल यूज था कि जो है फर्नीचर बनाया जा सके। तो ये भी प्रोडक्शन ऑफ ट्रीज हुआ, ठीक। लेकिन पर्पस क्या है इसका, जैसे मैंने कहा, पर्पस इसका फर्नीचर, डेकोरेशन, यानी सजावट के लिए हमारे द्वारा जो अर्बन यूज हो। मैंने इसको आर्बोरी को मैंने अपने हिसाब से इसको अर्बन कल्चर माना, अर्बन कल्चर यानी शहरी खेती। तो शहरी खेती में अगर लकड़ी की खेती की बात की जाए तो दरवाजा, खिड़की, फर्नीचर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो इस तरह से इसको लिंक किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स 14th पे आता है, देखिए ये दो टर्म्स अगेन आ रहे हैं, ठीक। आपके एग्जामिनेशन में ये तो सिल्वी कल्चर कभी कभी आया है, ठीक, लेकिन याद रखिए भाई, आने को आ सकता है कुछ भी। 14 में मैंने लिखा है विनी कल्चर, ठीक। और विनी नाम से क्लियर है, देखिए वाइन, और जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाइन, ठीक। और वाइन बनती है किससे, अंगूर से, ठीक। तो विनी कल्चर हो गया हमारा अंगूर की खेती, ठीक। और क्योंकि वाइन लगा हुआ उसमें, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सेंस कहीं ना कहीं अंगूर की खेती, यानी वाइन, प्रोडक्शन ऑफ वाइन है, ठीक। लेकिन फिलहाल जिस चीज की खेती हम उसकी बात करेंगे, अंगूर से ही मेनली वाइन बनती है। और विनी कल्चर का ही एक और रूप है फ्रेंड्स, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा हूं क्योंकि वो आपके एग्रोलॉजी का पार्ट है। इंग्लिश के हिसाब से दोनों साथ में नहीं आ सकते क्योंकि दोनों में ही अंगूर की खेती हो रही है। एक में सिर्फ अंगूर की खेती होती है और एक में सिर्फ उस अंगूर की खेती होती है जो वाइन में कन्वर्ट होगा। तो दोनों सिनोनिम्स हो गए, दोनों का मीनिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा, GRAPES, ठीक। तो ये हो गए हमारे 15 इंपॉर्टेंट कल्चर्स। एक राउंड और बचा है, थोड़ा सा, बस 1 मिनट और, ठीक। 16th पे आते हैं फ्रेंड्स, और इस बार जिसकी बात करूंगा, देखिए एक ये इंपॉर्टेंट हमारा छूट रहा है जो बार बार एग्जामिनेशन में आता है, आप में से ज्यादातर इसके बारे में जानते हैं, सेरिकल्चर, यानी प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक, रेशम उत्पादन। एक जो बार बार एग्जामिनेशन में आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, टिश्यू कल्चर, ठीक। टिश्यू कल्चर बायोकेमिस्ट्री और आपका केमिस्ट्री और इन सब का पार्ट होता है। और टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि उस स्टेम सेल, जीन थेरेपी, ये सब एक ही बायोटेक का, एडवांस बायोटेक का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट क्या, उसके किसी एक टिश्यू को निकाल करके फिर हम उसके थ्रू उस पूरे जीन्स को आगे बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। यूजेनिक्स का भी एक पार्ट होता है, सुजनिकी, है ना। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। टिश्यू कल्चर का मतलब ये हो गया कि टेकिंग आउट अ टिश्यू एंड मेकिंग इट इनटू अ वेरी गुड प्लांट, ठीक। यानी प्रोडक्शन ऑफ, हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड टिश्यूज या सेल्स, ठीक। कॉमन लैंग्वेज बता रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज में। अब आप बायोटेक के हिसाब से कहेंगे तो कहेंगे वाह ये क्या पढ़ा दिया आपने, ठीक। हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दो वो कल्चर जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, ये रूट हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। एपी कल्चर, API रूट होता है किसके लिए, एपी, मधुमक्खी, ठीक। एपी यानी बीज, मधुमक्खी पालन हो जाता है ये, ठीक। मधुमक्खी पालन, ठीक। पालन आप आगे लिख सकते हैं। और एपी का ही एक दूसरा रूप साथियों क्या हो जाता है, एवी,
और एवी मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे शायद स्टार्टिंग के 2-3 जो वोकैब वाले हैं उसमें अच्छी तरह से आपने पढ़ा था कि एपी रूट, एपी कल्चर, एपीसाइड, ठीक, एपियरी, कई वर्ड एपी से बनेंगे, हम लोग बनाएंगे आगे आकर के। और एवी से, एवी का मतलब वही एविएशन, एविएटर, ठीक, यानी उड़ान, फ्लाइट, तो इसको हम लोग यूज करते हैं चिड़ियों के लिए, उड़ने वाली चीजों के लिए। तो एवी कल्चर का मतलब हो गया पक्षी पालन फ्रेंड्स, पक्षी पालन, पक्षी पालन, ठीक। तो ये 19 हमारे आ गए और 2-3 और बचे हैं, लाइए साथ में ही कर देते हैं। देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं फ्रेंड्स। एवी यानी पक्षी, पहले यहां लिख दो पक्षी। मोनोकल्चर, नाम से क्लियर है, मोनो का मतलब एक। तो मोनोकल्चर में सिर्फ अगर हम एक ही चीज की खेती पूरे क्षेत्र में कर डालें, जैसे गेहूं लगा तो पूरे क्षेत्र में गेहूं लगा, गन्ना लगा तो पूरे क्षेत्र में गन्ना लगा है, बल्कि गन्ना तो असली मोनोकल्चर यूं हो गया कि साल भर में सिर्फ गन्ना ही गन्ना लगा, एक ही फसल ली जाती है गन्ने की, और पूरे क्षेत्र में एक फसल ली जाती है। तो मोनोकल्चर का मतलब है एक ही फसल और लगातार कॉन्टिन्यूसली हम साल दर साल और पूरे एरिया में लेते चले जाएंगे, ठीक। तो एकल उत्पादन, एकल उत्पादन यानी मोनो का मतलब वन कल्चर, वन कल्टीवेशन, एक चीज का एल्टीमेट। एक फ्रेंड और ले लेता हूं मैं, और ये आप विश्वास करिए मैंने पहले ही वर्ड पढ़े थे, ठीक, मोनोकल्चर भी, लेकिन अभी मैं रिसेंट पिछले हफ्ते का जो आर्टिकल मैंने उसमें से निकाले हैं वर्ड्स, ठीक। लास्ट वीक में आने वाले एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाले हैं जो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें मोनोकल्चर भी एक दिया हुआ था, ठीक, कि मोनोकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी एक ही चीज की खेती लगाई जाए, ठीक, या न लगाई जाए, जो भी उसका सेंस होगा, लेकिन उसमें आ रखा था कि मोनोकल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्यूचर के एग्रीकल्चर में, ठीक। कहीं लगाई जाए और कहीं ना लगाई जाए, वो अलग अलग बातें हैं, ठीक। तो पर्माकल्चर, नाम से क्लियर है फ्रेंड्स, परमा का मतलब परमानेंट, ठीक। तो पर्माकल्चर का मतलब हो गया कि परमानेंट कल्टीवेट एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये उस खेती की बात कर रहा है जो ये कहा जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पर्माकल्चर में कहा गया है कि भैया ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करिए जो परमानेंट, यानी एग्रीकल्चर हमेशा के लिए चलता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल 20 साल बाद 30 साल बाद जा करके रिटर्न्स या प्रोडक्शन धीरे धीरे और कम होता चला जाए। तो परमानेंट, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर या परमानेंट शेप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का स्थायी रूप या स्वरूप या प्रारूप, ठीक। तो परमानेंट मैं लिख देता हूं यहां पे स्थायी एग्रीकल्चर। तो ये हो गए 21, और एक और जो हमसे छूट रहा है, ठीक, वो हो गया हम लोग का, ये भी एग्जामिनेशन में आया है, ठीक। मैंने वही लिए हैं सिर्फ जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, दिखाई पड़ रहा है ये, हाँ, सिट्रीकल्चर, सिट्री, ये भी क्लियर है बच्चों, ठीक। परेशान होने की बात नहीं है। आप कहेंगे अरे बाप रे 22 में कैसे याद करूंगा, बच्चा सब में बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा कल्टीवेशन चल रहा है। सिट्रीकल्चर, सिट्रस, विटामिन सी, ठीक, यानी खट्टे फल, नींबू, ठीक, आपका नींबू हो गया, कीनू हो गया और मौसमी हो गई। तो उन फलों का उत्पादन जिसमें सिट्रस होता है, यानी जिसमें आपका खट्टापन होता है, ठीक, खट्टे फल, सिट्रस, खट्टे फलों का, फल फूल सब्जी का उत्पादन, सिट्रीकल्चर। तो ये 22 सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर पहले तो मैंने लिखवा दी। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, ठीक है मैंने रिसर्च भी की, खोजा भी है, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे जो मुझे पिछले महीने के इनमें, इन 22 में 3-4 तो चलिए मैंने फिर कलेक्ट कर लिए होंगे, लेकिन ये 22 में विश्वास करिएगा कि कम से कम 15-16 तो ऐसे थे जो पिछले एक महीने के आपके एग्रीकल्चर में जो मैं निकाल रहा था, ढूंढ रहा था, तो मुझे मिले हैं कहीं ना कहीं, ठीक। तो ये सब आपके आने वाले एग्जामिनेशन का पार्ट हो सकते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ जाते हैं। एक अभी मैंने एग्रीकल्चर टर्म शुरू नहीं किया, अभी खाली कल्चर लिखवाया है, ठीक। अभी मैं एक साइड्स लिखवा देता हूं आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगले लिस्ट में ये तो 22 हो गए थे, 23 से मैंने आपको लिखवा रहा हूँ, ये सब कल्चर्स थे, और ये आ जाएंगे इस बार साइड। और साइड फ्रेंड्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। साइड का मतलब
हत्या होता है, किलिंग होता है, नाश होता है, ठीक। तो वो 5 या 6 साइड जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उसमें 23, वर्ड नंबर 23, ठीक, वो आप जानते हैं क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, यानी कीटनाशक। इंसेक्ट का मतलब हो गया कीट, क्या बोलते हैं इसको, और दूसरा पेस्टिसाइड, ये भी हो गया कीटनाशक। इंसेक्ट का मतलब भी होता है कीट और पेस्ट का मतलब भी होता है कीट, दोनों बात कीट की कर रहे हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो इंसेक्ट का मतलब फ्रेंड्स हो गया सारे के सारे कीड़े मकोड़े, ठीक। और बच्चा पेस्ट का मतलब हो गया खाली नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, यानी हार्मफुल इंसेक्ट इज इक्वल टू पेस्ट, ठीक। तो ये कीटनाशक हो गया। पेस्ट इज इक्वल टू, इसका मीनिंग मैं यहीं पे लिख देता हूं, हार्मफुल इंसेक्ट, ठीक। हानिकारक कीट को ही हम लोग पेस्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये खेतों में जो डाला जाता है वो उसको इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है, पेस्टिसाइड भी कहा जाता है, लेकिन कायदे में उसमें क्या पढ़ना चाहिए, पेस्टिसाइड, क्योंकि हमको सिर्फ उस कीड़े मकोड़े को मारना है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका आ गया एक, देखिए सुना होगा आपने, फंजीसाइड, फंगस, फफूंदी, ठीक, फफूंदी नाशक, ठीक। शैवाल, अलगी, फंजी, इस वैसे तो अलग अलग, लाइकेंस, अलगी और फंजी 3 अलग लगाते हैं बायोलॉजी में, लेकिन अंग्रेजी में तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। फंगस का मतलब ये हो गया कि जहां कहीं भी कहीं फफूंदी लगी है, फफूंदी नाशक, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये दोनों तो कॉमन है, फफूंदी नाशक, ठीक। और 2 साइड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। एक हो गया आपका हर्बिसाइड, हर्ब्स का मतलब हो गया खरपतवार नाशक, यानी स्मॉल प्लांट्स। तो हम लोग खेतों में डालते हैं भाई हर्बिसाइड, तो क्या करता है, छोटे मोटे जितने पेड़ पौधे घास फूस होती है उसका नाश कर देता है, ठीक, खरपतवार नाशक। और इसी का एक साथी होता है फ्रेंड्स, 27 पे आ जाएगा हमारा वीडिसाइड। अब आप कहेंगे भाई वीडिसाइड, ठीक, तो वीड ये भी होता है हमारा खरपतवार नाशक, ये भी सेम। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे भाई बड़ा क्लियर डिफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक। हर्बिसाइड जो है वो हर्ब्स, अरे यारो हर्ब्स तो हम लोग जो है वो जड़ी बूटियों के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक, बताइए। तो हर्ब्स तो क्या करता है, हर्बिसाइड जितनी आसपास की खेती ग्रीनरी होगी उसको खत्म कर देगा, ठीक, यानी उसमें अच्छे, हानिकारक और लाभदायक या न्यूट्रल हर प्रकार के ग्रीनरी आसपास खत्म हो जाएगी, ठीक। और जबकि वीडिसाइड बनाया गया पर्टिकुलरली उस प्लांट के लिए, उस खरपतवार के लिए जो हमारी उस फसल को नुकसान पहुंचा रही है, यानी ये फिर वही हो गया, हार्मफुल प्लांट्स इज इक्वल टू वीड, हानिकारक, हार्मफुल प्लांट्स, ये मतलब हो गया किसका, वीड। यू आर अ वीड कहा जाता कभी कभी, भाई ही इज अ वीड, वह एक वीड है, इसका मतलब वह एक बड़ा ही हार्मफुल पर्सन है, नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, नुकसान पहुंचाने वाला, हानि करने। तो ये 5 साइड इंपॉर्टेंट हो गए फ्रेंड्स, 27, 22 कल्चर और 5 ये 27 वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक। समय हम लोग का हो चुका है समय 24 मिनट। तो मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस राउंड को सोच रहा हूँ कि यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक। और पहले राउंड में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट कल्चर्स और इम्पॉर्टेंट साइड्स बताए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको याद हो जाएंगे। देखिए पर्पस लिखाने का नहीं है, ठीक। मैं 20 वर्ड 25 वर्ड आपको 27 एक साथ दे दूँ, लो भैया पढ़ लो, उससे हमारा सोल्यूशन नहीं निकलता। हमारा सोल्यूशन ये है कि आप एक बार मेरा मैटर पढ़ें और दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े,
ठीक। तो यहाँ पे राउंड 1 फ्रेंड समाप्त होता है। इसको हम लोग एग्रीकल्चर टर्म्स एंड न्यूज़ 1 कह सकते हैं। और राउंड 2 में इससे भी इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएंगे, क्योंकि ये तो प्योर वोकैब का पार्ट था। अब जो वर्ड आ जाएंगे वो थे जो पिछले 1 महीने से करंट में बार बार आ रहे थे। ठीक, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सेकेंड राउंड हम लोग कल इसका शुरू करेंगे। ठीक, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड कीप ऑन स्टडीइंग। ठीक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।